अम्मी, अम्मी। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? देखिए अम्मी, रात को मैंने अपनी प्रेस शर्ट करके लटकाई थी और वो आपका लाडला बेटा है ना, मुझसे पहले ही पहन के चला गया। तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात हो गई भाई? जाओ दूसरी शर्ट प्रेस कर लो जाके। अम्मी मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है और अब्बू दुकान पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाय हाय, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कहीं ऑफिस जाना है या किसी और की दुकान पे जाके बैठना है। अपनी दुकाने जाओ, देर सवेर हो गई तो क्या हुआ? जाओ जाके दूसरी शर्ट इस्त्री करो और मेरा दिमाग नहीं खाया करो। चलो। अम्मा तुम भी ना। तू ऐसे काम ही क्यों करता है जिसमें तुझे इसकी पिस्तौल की जरूरत पड़ती है? माँ, तरक्की पाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है ना। मगर बेटा, जिसको तू तरक्की कह रहा है ना, वो तरक्की नहीं, और जिस काम में रिस्क हो उसे तरक्की नहीं बेईमानी कहते हैं। क्या माँ, सुबह सुबह क्या लेके बैठ गई हो? बाहर के मसले तुम क्या जानो? हाँ, मैं क्या जानूं बाहर के मसले, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तेरी बहन की उम्र निकली जा रही है। 2 रिश्ते ऐन मौका पर इसलिए टूट गए कि उन्हें तेरे काम पर इतराज था कि जिस बहन का भाई बदमाश हो उसे कौन भी आकर लेके जाएगा। बदमाश? तुम भी मुझे बदमाश कह रही हो? ईमानदार था ना मेरा बाप, बहुत ईमानदार। क्या मिला उसका ईमानदारी का सिला? 3 वक्त में से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिली। 2 ईदें गुजर जाती थी पूरे पूरे साल में, एक कपड़ा नहीं मिलता था, एक कपड़ा नहीं मिलता था मां। और क्या हुआ, भूल गई तुम? जिस दिन वो मरा, दफनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मोहल्ले वालों ने दिए थे, मोहल्ले वालों ने, भूल गई? और उसके मरने के बाद किसी चच्चा चच्ची मामू मामी ने हमारे सर पे हाथ नहीं रखा था। लेकिन उस वक्त मुझे खुदा पर भरोसा और यकीन था, लेकिन अब तो खौफ, डर, अंदेशे और वहम मेरे दिमाग में गर्दिश करते रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अम्मा तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। होगी। अब तुम पकाओ मत, नाश्ता दे दो मुझे जाकर के। अच्छा बेटा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तू बाहर आ जा। बोलो, क्यों बुलाया तुमने? नाराज क्यों हो रही हो? मूड खराब मत करो। मूड नहीं खराब करूं तो और क्या करूं? 1 साल से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपनी अम्मी को भेजो रिश्ते के लिए मेरे घर, और तुम मुझे टालते जा रहे हो। साफ कह दो कि तुम मुझसे टाइम पास कर रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है, नासिर भाई की अभी शादी क्या, मंगनी तक नहीं हुई। मैं ऐसे कैसे बात कर लूँ अम्मी से? अच्छा, अगर नासिर भाई की शादी मज़ीद 5 साल तक नहीं होगी तो क्या तुम मुझे टालते रहोगे? यार मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते ना तो मत करो। मैं अम्मी से कह दूंगी, अब कोई रिश्ता आए ना मेरे लिए तो हाँ कर दे। क्या वाकई तुम्हारा कोई रिश्ता आया? तो मैं मजाक कर रही हूँ क्या? ताया का बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और ताई अम्मी से ढके छुपे अल्फाजों में जिक्र कर चुकी हैं। अम्मी को तो मैं ये कहकर डाल देती हूँ कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। अच्छा ना, तुम परेशान मत हो, तुम बस दुआ करना। मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। शाबाश शाबाश, तू ऐसा कर, जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। अम्मी मुझे एक बात करनी है। पैसे चाहिए होंगे और क्या? पैसे नहीं चाहिए मुझे, एक काम था आपसे। अरे आप बता भी दे। वो नाज़नीन। नाज़नीन? मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है तू? अभी बड़े भाई की शादी हुई नहीं और तुझे अपनी शादी की फिक्र पड़ गई है? मुझे अपनी शादी की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र यह है
कि नाज़रीन के घर वाले उसकी शादी कराना चाहते हैं। अगर हम उसके घर रिश्ता लेके नहीं गए ना तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। देख बेटा, मैं तेरे बाप को अच्छी तरह जानती हूँ। जब तक नासिर की शादी नहीं हो जाती ना, वो तेरी शादी के मौजू पे एक बात भी नहीं सुनेंगे मेरी। तो फिर ठीक है, तो फिर मुझे कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है तू? क्या खानदान की इज्जत को मट्टी में मिलाएगा? तो फिर क्या करूं मैं? अम्मी, अगर नाज़रीन की शादी कहीं और हो गई ना तो मैं जहर खा लूंगा, जान दे दूंगा मैं अपनी। मेरा बच्चा जहर खाए तेरे दुश्मन। तू जरा सब्र कर ले, मैं कुछ करती हूँ। और देख, आइंदा ये जहर वहर खाने की बातें मेरे सामने तो तू करना नहीं। शादी करवाएंगी ना मेरी? हाँ, तेरे बाप से बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आज बड़ी देर कर दी। आज काम ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। खाना गर्म करूं? नहीं, खाना मैं बाहर से खा के आया हूँ, आप आराम कर लें। मुझे तुझसे एक बात करनी थी। इतवार के रोज़ तू घर पर रहना। खैरियत? वो अफशां के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, चलें ठीक है। वैसे तो मुझे काम है लेकिन मैं घर आ जाऊँगा, और कोई सामान वगैरह मंगाना हो तो मुझे बता देगा ताकि मैं पहले से ला के दे दूँ। भाई मेहमान के खातिर तवाज़ुन में कोई कमी ना रहे। ठीक है, तू आराम कर, मैं कल सुबह तुझे बता दूंगी सब। ठीक ठीक है। कौन है ये? हाँ, किसको लेके आए? भाई जरा मस्ती थी, इसको सीधा कर रहे थे जरा। अबे लेके जा इसको, फेंक के आ कहीं। उठा के ले आया कचरा। ये तुम लोगों की फिल्में चलती रही ना तो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा। और तू है, बात सुन, इस जगह को साफ करा, इधर इलेक्शन दफ्तर बनना है, समझा? चल अभी मैं जा रहा हूँ। भाई अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो? अबे यार घर पे मेहमान आ रहे हैं यार कुछ। और बात सुनो, आज के दिन मुझे फ़ोन नहीं करना तुम दोनों। और इसको फेंक के आओ। जी भाई। चल चल, शाबाश। अम्मा, कितने बजे का टाइम दिया था उन लोगों ने आने का? अरे बेटा, 4 बजे का कहा था। मगर अभी तो 5 बज रहे हैं। बस आने ही वाले होंगे। वैसे है कौन लोग ये? जानती तो मैं भी नहीं, एक रिश्ते वाली ने बात करवाई थी। अब बात चले तो पूछूं भी कि कौन लोग हैं, क्या करते हैं। और सुन, जब वो लोग आ जाए ना तो ये मुंह से निकाल देना। अरे फोन यहाँ रखा हुआ है मेरा। हेलो, अरे वो लोग तो अभी तक आए नहीं। हाँ बहन, वही बताने के लिए फ़ोन किया था कि वो लोग नहीं आ रहे, इमरजेंसी हो गई इनकी। इमरजेंसी होगी? खैरियत तो है? बुरा नहीं मनाना बहन, सच बोलने की आदी हूँ। बात तो सब तय हो चुकी थी। उन लोगों को तुम्हारे घर आना भी था, मगर ऐन मौके पर लड़की के भाई को पता चल गया तुम्हारे बेटे के बारे में कि पुलिस के साथ आए दिन उसकी आंख मचोली रहती है और थाना कचहरी के चक्कर लगाता रहता है वो। इसीलिए फ़ोन करके उन्होंने माजरत कर ली। अब वो तुम्हारे घर नहीं आएंगे। अच्छा, जैसी अल्लाह की मर्जी। क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे, इमरजेंसी हो गई। हाँ, ये लो, ये देखो। रजिया बहन, ये तुम्हारा वही बेटा नहीं जिसकी टांग में कुछ नुक्स है? अरे हाँ, बचपन में एक हादसा हो गया था बेचारे के साथ, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है। अरे बाप का पूरा कारोबार संभाल रहा है वो। और वैसे भी लड़कों में नुक्स कौन देखता है?
ये तो आजकल के चोचले। हमारे जमाने में तो सिर्फ कमाई देखते थे कि लड़का कहाँ रहता है, क्या कमाता है, माँ बाप क्या करते हैं, कौन सा खानदान है। देखो रजिया बहन, लड़के की उम्र भी अच्छी खासी है और इसमें नुक्स भी है। कुंवारी लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल है। अरे बहन, मुश्किल काम है, तभी तो तुम्हें बुलाया है मैंने। अच्छा, एक लड़की है तो सही, मगर अरे मगर क्या? अरे लड़की में तो कोई खराबी नहीं है ना। अरे नहीं नहीं बहन, लड़की तो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई है। बस जरा उसका भाई है ना, वो होते हैं ना लड़के आजकल मोहल्ले में जो उल्टी सीधे पंचायत में पड़ जाते हैं, थाना कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। सजा बेचारी बहन को मिल रही है, 30 साल की हो गई बैठे हुए। तुम कहो तो बात चलाऊं? अरे हमें लड़की के भाई से क्या लेना देना, हमें तो लड़की अच्छी चाहिए ताकि खुद भी खुश रहे और हमें भी खुश रखे, बस। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? है? आई कब मिलवा रही हो फिर हमें लड़की वालों से? अच्छा चलो, मैं उनके घर जाती हूँ, उनसे टाइम लेती हूँ, फिर तुम चलना मेरे साथ, लड़की देखना। अगर अच्छी लगे, समझ आए तो आगे रिश्ता तय कर लेना, मामला आगे खुद तय कर लेना। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम। छोटे बेटे की शादी करवाने के लिए रजिया ने बड़े बेटे को कुर्बानी का बकरा बना दिया। अब मनाना था उसे अपने शोहर नजीर को। क्या? ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नादिर तो अभी पढ़ाई कर रहा है, कोई काम भी नहीं करता वो, और तुम कह रही हो कि नासिर की और नादिर की शादी मैं एक साथ कर दूं? अरे खुदा का शुक्र अदा करे, आपका अपना कारोबार है, फिर मुश्किल किस बात की है? अरे भाई, कारोबार तो है, मगर उसे कारोबार का कोई तजर्बा नहीं है, और तजर्बा ही इंसान को उसके पैरों पर खड़ा करता है। देखे, मेरी बात गौर से सुने। जवान बेटा है आपका और आप उसकी तबीयत को भी खूब जानते। अरे अगर कुछ कर बैठा तो? अच्छा, तो आपने फैसला कर लिया है? अरे नहीं नहीं, मैंने तो एक कोशिश की है, फैसला तो आप करेंगे ना। इस तरह हम नासिर और नादिर दोनों की शादियां कर देंगे और डबल खर्चे से भी बच जाएंगे और हमारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएंगी। वैसे कहती तो तुम ठीक हो, तो फिर कब चलें? और ठीक 3 महीने बाद नासिर और नादिर की शादी हो गई, मगर सिर्फ 1 महीने बाद ही। अरे जरा नाज़नीन को बता दे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, अपने कमरे में है वो। जी अम्मी, मैं बता देती हूँ। अफशा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? अब वो अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग ज़रा बाहर जा रहे थे, अब तुम घर का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है। ये तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? और तुम रो रही हो? ये अलमारी क्यों बिखरी हुई है भाई? मेरा सोने का सेट गायब है। क्या? सोने का सेट गायब है? तो बस मैं काम में लगी हुई थी, सोचा तो तैयार होकर अपनी अम्मी के घर पर जाऊंगी। जब आई हम अलमारी खोली तो ये मुझे खाली मिला।
इसमें सेट नहीं है, गायब है ये सेट। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने ठीक से चेक किया? पूरी अलमारी खंगाल चुकी हूँ, अच्छी तरह चेक कर चुकी हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है यार? हो सकता है, जिस घर में चोर और डाकू की बहन हो ना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक कह रही हूँ। अफशा हबी के अलावा और कौन कर सकता है? सुबह से कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, और जब मैं वॉशरूम से निकली तो वो मेरे कमरे से जा रही थी। मैंने खुद देखा है उनको। अच्छा तुम रो मत, मैं अम्मी से बात करता हूँ। अम्मी से बात क्यों करेंगे? जिसने चोरी की उसी से बात करें। अगर आप नहीं कर सकते ना तो बता दे मुझे, मैं खुद जाके कर लूंगी बात। और वैसे भी मुझे अपना माल निकलवाना आता है। पता नहीं किस अजाब में पड़ गया यार मैं। नासिर, जी अम्मी। जरा सुन, ये क्या कह रहा है? क्या हुआ? मेरी बीवी का सोने का सेट चोरी हो गया है। क्या? लेकिन कैसे? जाके पूछो अपनी बीवी से। अफशा से? लेकिन अफशा का क्या ताल्लुक तुम्हारी बीवी के सोने के सेट से? उसने लिया था क्या? लिया नहीं था, चोरी किया है। क्या कहा? अफशा ने सोने का सेट चोरी किया था? जिसका भाई चोर डकैत हो, उसके अलावा और कौन कर सकता है? अफशा, जी तुमने सेट लिया था क्या? सेट? हाँ, सोने का सेट। सोने का सेट? लेकिन मैं क्यों लूंगी? हाँ तो चोर चोरी करते वक्त ये बोलता है कि उसने चोरी की है, तो आप दोपहर में कमरे में नहीं आई थी जब मैं वॉशरूम में थी? हाँ, अम्मी ने भेजा था कि। सुन लिया आप लोगों ने? जब मैं वॉशरूम में थी, मौके से फायदा उठाकर इन्होंने मेरा सोने का सेट चुराया है। अगर मेरा सेट नहीं मिला ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना कीजिए। अगर आप लोगों को शक है तो मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए। देखिए, सुन रहे हैं आप? तलाशी लेना जाके। हाँ चलो। नादिर, आप चेक करें, आप दराज में चेक करें। अलमारी में देखें जाके। नहीं मिला। ये ड्रेसिंग चेक करें। आप इस बेड के नीचे देखें ना। अफशा, क्या है ये? ओह माय गॉड। नहीं नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन हम जान चुके हैं तुम्हारे बारे में कि खून अपनी गंदगी जरूर दिखाता है। नाज़नीन, अपनी जबान संभाल कर बात करो। और तुम अपना सामान इसी वक्त पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। एक तो हमारी चीज चोरी हो गई है, ऊपर से यहाँ पर ड्रामे शुरू हो गए। मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। चले यहाँ से। तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नादिर, मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा इल्जाम मेरी बहन पर, उनको तो मैं सबक सिखा के आता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम, तू घर से बाहर कदम नहीं निकालना। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको बताना पड़ेगा कि खून क्या होता है। भाई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, घरों में ऐसी बातें हो जाती हैं। बात तेरे और इसके कहने पे छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा इसको तंग किया ना, उसके खानदान को आग लगा दूंगा मैं।
अरे भाई आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? ये चाय पिए, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। क्या मतलब? किचन में और कोई नहीं है? तुम्हारी बहुएं सो रही हैं अभी तक? नहीं, वो क्या? दोनों बहनें नाराज होकर घर चली गई हैं अपने। रात को एक मसला हो गया था, रात को देर बहुत हो गई थी, आप थके हुए आए थे, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको बताना। क्या क्या मसला? सच पूछो तो मुझे तो तुम्हारे लाडले बेटे और बीवी की चाल लगती है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैंने खुद देखा है, सेट अफशा के कमरे में से निकला था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मुझे अपने नासिर पे और अफशा पे पूरा भरोसा है। चलो आपका शक ठीक भी है ना, तो इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालें आप। नासिर ने अफशा को निकाल दिया है और नादिर की बीवी नाराज होकर चली गई है, बल्कि खुद नादिर भी वहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं नासिर से कहूँगा कि अफशा को लेकर आ जाए, लेकिन तुम्हारी छोटी बहू इतनी जल्दी नहीं मानेगी। चलो ठीक है, उसे चंद दिन दे देते हैं ताकि असल बात सामने आ जाए। चलो मैं नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। नाज़नीन, कब तक चलेगा ये सब? आखिर कब तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पड़ा रहूंगा? तो चले जाओ ना अपने घर, मैंने मना किया है क्या? देखो, अब तो अफशा भाभी भी घर आ चुकी हैं, उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। अब तो तुम जिद छोड़ो और घर चलो। नादिर, मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ चोर रहते हैं। देखो, मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? अभी तो तुम एक काम करो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे छोड़ ही दो। क्या क्या कह रही हो तुम? ये ठीक कहा है मैंने, मैं उस घर में नहीं रह सकती। और तुम तो मुझे कहीं और रख भी नहीं सकते, तो फिर तीसरा रास्ता तो यही है कि तुम मुझे छोड़ दो। नाज़नीन, बात को समझने की कोशिश तो करो। बात तो तुम समझने की कोशिश करो। अपना घर हर औरत का राइट होता है, मैं कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रही हूँ। यार, तो मैं तुम्हें अभी लेकर कहाँ जाऊंगा? जॉब मेरे पास है नहीं, कारोबार मेरा कोई नहीं है अभी। अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, चलती हुई दुकानें हैं, और ये सब तुम दोनों भाइयों का ही तो है। और अगर तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा ना, तो हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? कोई अनोखी बात नहीं कर दी है मैंने। अपना हिस्सा मांगो अपने बाप से, जो कल होना है वो आज ही हो जाए। और इस बंटवारे के बाद मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे? जाहिर है, बड़े भाई का पहले हक बनता है, तो उन्हीं के साथ रहेंगे। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करो, अब मुझे भूल जाओ और जाकर अपने माँ बाप के पास रहो। इसकी कॉपी मेरे पास है। इस शरादी साहब को हमने 3 माह पहले सामान भेजा था ना, अब इनको मस्जिद भेजना है या नहीं भेजना? अप्पू चाय। हाँ रखो बेटा। चाय नहीं चाहिए। नासिर बेटा, जी अब्बू। बहू के साथ तुम्हारा रवैया ठीक नहीं। मैं देखता हूँ। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अरे मेरा बच्चा आ गया तू? अबू हैं घर पे? घर में है, अंदर तो आ। आपकी पेमेंट आ जाएगी, उनकी फिक्र ना करो। आ गए? लगता है ससुराल की रोटियां रास नहीं आई साहबजादे को। क्या हुआ बेटा,
नाज़नीन नहीं आई? वो अब नहीं आएगी। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? अपना हिस्सा लेने आया हूँ। क्या हिस्सा चाहिए? कैसा हिस्सा? अरे तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप से कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने इसे सर चढ़ा रखा था। देख लिया अंजाम। सोने की सेट की चोरी से ये ड्रामा शुरू हुआ और हिस्से पे आके खत्म हुआ। शर्म नहीं आती तुझे? और तूने घर के लिए किया ही क्या है जो आज हिस्सा मांग रहा है? मैं अपना हक मांग रहा हूं। अच्छा, तुझे हक चाहिए? ये है तेरा हक। अगर तेरी मां ने ये हक अदा कर दिया होता तो तू अपने बाप के सामने इस तरह गुस्ताखी ना कर रहा होता। अब्बू रिलैक्स। अब्बू आप रिलैक्स हो जाए, बैठे, मैं बात करता हूं इससे। ये गुल खिलाए तुम्हारे साहबजादे ने। बैठ, इधर बैठ आराम से, बैठ जा। क्या हुआ है मुझे बता। कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। देख नाज़र, तेरा बड़ा भाई हूँ, अगर कोई भी मसला है तो मुझे बता ना। कहा ना, कोई मसला नहीं है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस। देख नाज़र, अगर तू बीवी के कहने में आके सब कुछ कर रहा है तो बहुत पछताएगा। मेरी जिंदगी है, मैं पछताऊं या खुश हूं, ये मेरा अपना मसला है, तुम्हारा नहीं। देख नाज़र, ये जिद छोड़ दे, मेरी बात मान जा और ये बेवकूफ़ी मत कर, वरना बहुत पछताएगा तू। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना हिस्सा मांगने आया हूं, तुम्हारा नहीं। ठीक है मेरे भाई, मैं अम्मी अब्बू से बात करूंगा, मिल जाएगा तुझे तेरा हिस्सा। जब बात करो ना तो बता देना मुझे। चलता हूं। नादिर, बड़े बेटे नासिर ने माँ बाप को बंटवारे पर राजी कर लिया। नादिर ने हिस्से में कारोबार मांगा क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा पहले ही ना था और रहने की फिक्र तो उसे थी ही ना क्योंकि वो अपने ससुराल में रह रहा था। इसी तरह नासिर के हिस्से में आया घर जहां वो अपने वालिदैन के साथ रहने लगा और फिर 6 माह बाद अम्मी क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ, कुछ तो बोल। भाईजान वो नादिर को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? वो नादिर को उठाकर लेकर चले गए। मगर वो लोग कौन थे? अभी मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन लोग थे। बहुत शौक था तुम्हें अकेले रहने का, देख लिया अंजाम। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। मगर लड़ाई किस बात पर हुई थी? भाईजान नादिर से कुछ लोग भत्ता मांगने आए थे, नादिर ने भत्ता नहीं दिया तो वो लोग नादिर को उठाकर ले गए। तुम रो मत, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, है ना? क्या कर रही है ये जान? हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे नादिर को कुछ लोग उठा के ले गए, बेचारी रो रही है बहुत देर से। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इनकी शादी मत करो मत करो, मगर तुम्हें तो अपने अरमान देखने का शौक था। हो गए तुम्हारे अरमान ठंडे। अरे अब्बू, इस वक्त ऐसी बातें मत करें। क्यों ना करूं? मेरे जिगर के टुकड़े को नोचती भी ले गई थी। उस वक्त इसको तरस नहीं आया था हम पर? अब्बू अब बात सुनो, आज इसके शौहर को कोई छीन कर ले गया है तो हम इस पर तरस खाएं? अब्बू नहीं, बस ये चली जाए यहां से। अब्बू प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए वो प्यारी बहुत परेशान है। नाज़रीन तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं जाता हूँ, जाके मालूमात करके आता हूँ सारी। अम्मी मैं आता हूँ, परेशान ना।
तुम बैठो यहाँ पे। क्या हुआ बेटा? मेरे बच्चे का कुछ पता चला? सारे दोस्तों से मालूम कर लिया, हर जगह देख लिया, कहीं कुछ पता नहीं चला। हेलो। हाँ, तुम्हारा शौहर हमारे पास है। अगर जिंदा सलामत चाहिए तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, और अगर 50 लाख का इंतजाम नहीं हुआ तो ये भी बता देना कि लाश कहाँ भेजनी है। कल फिर फोन करूंगा। गुड बाय। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? उन लोगों ने कहा है कि अगर 50 लाख नहीं मिले तो वो नादिर को अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। हेलो भाईजान। अरे मेरा बच्चा, अरे ये क्या हालत हो गई तेरी? अरे नासिर, सब लोग कहाँ? देखो नादिर आ गया, मेरा बच्चा आ गया। कहाँ हो सब लोग? मेरा भाई, कौन ले गया था तुझे? कहाँ ले गया था तुझे? मेरा भाई, नादिर, 50 लाख किसने दिए उन्हें? किसने तुम्हें छुड़वाया? मैंने छुड़वाया इसको। तुमने? क्यों? क्योंकि मैं मेरी बहन की बात नहीं टाल सकता। उस रात उसी का फोन आया था मुझे। हेलो भाईजान। हाँ बोलो अक्षय। भाईजान, नादिर भाई को किसी ने अगवा कर लिया है और वो लोग 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। घर में सब बहुत परेशान हैं। क्या आप कुछ कर सकते हैं? कर तो सकता हूँ, मगर करूँगा नहीं। भाईजान प्लीज़ ऐसा मत कहें। अगर आप अपनी बहन के लिए कुछ कर सके तो प्लीज़ कर दें। इतना सब कुछ उन लोगों ने तेरे साथ किया है, तू अभी भी उनका साथ देगी? भाईजान, इनका किया इनके साथ। मुझे सिर्फ अपने ससुराल वालों की खुशी अजीज़ है। प्लीज़ भाईजान। चल ठीक है, करता हूँ। शुक्रिया। तो खलील जी भाई। ये शुजा कॉलोनी में कौन काम कर रहा है? सलमान भाया ग्रुप भाई। भाया, भाया ये वही है ना जिसकी हाईवे डील क्लियर करवाई थी हम लोगों ने? जी भाई। फोन मिला इसको। हेलो। कमाल बात कर रहा हूँ। कौन कमाल? अबे भूल गया, 2 पेटी डॉलर तेरे पार करवाए थे। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कैसा है कमाल? तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार। लेकिन यार तू भूल गया है। आजकल सुना है तुझे सफेद कपड़े पहन के घूमने का बड़ा शौक उठा। सियासत में आ गया है। चल एक आध इजलास हमारे अड्डे पे आके कर ले यार। क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे, मगर अभी काम पड़ गया है तेरे से। बोल यार, जान हाजिर है, काम तो छोटी चीज है। अबे तेरे बंदे मेरे भाई को उठा के ले आए। तेरा भाई कहाँ से आ गया? तेरा तो कोई भाई नहीं था। अबे मेरे ही भाई समझ, बहन का देवर है, नादिर नाम है उसका। ओ यार, बच्चे भी ना आजकल पूरी सीआईडी करते नहीं है, काम पेल देते। चल परेशान नहीं हो, मैं छुड़वा देता हूँ। सही है? मालूम था मुझे मेरी बात नहीं टालेगा। हाँ वैसे भी इस तरह के कामों में यार तुझे पता ही है, ख्याल करना ही पड़ता है एक दूसरे का। और ख्याल से याद आया यार, अपना एक काम है। तेरे इलाके में एक बंदा है, कागजात पे साइन कराने हैं यार उससे। तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम करा देता हूँ। बल्कि मैं शाम तक मैं तेरा काम करा देता हूँ। बस भाई का ख्याल रख।
हाँ ठीक है, फिक्र नहीं कर तू, समझो हो गया तेरा काम। और जो सुलूक आप लोगों ने मेरी बहन के साथ किया ना, अगर मैं चाहता तो उसका बदला सूद समेत लेता, मगर सलाम है उसे कि उसने अपने घर की परवाह करते हुए मुझे मजबूर किया कि मैं तुम लोगों की मदद करूं। भाभी मुझे माफ कर दे भाभी, मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था आप पर भाभी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तो पहले ही पता था। तो ये सब तेरा खेल है? दफा हो जा इस घर से, गेट लॉस, दफा हो जा। नादिर भाई खबरदार नादिर, जो तुमने इसको हाथ लगाया तो वो माफी मांग चुकी है और मैं उसे माफ कर चुकी हूँ। अल्लाह ताला तुम सबको नेक हिदायत दे। मुझे माफ कर दे, मैंने आप लोगों का बहुत मुझे माफ कर दे। अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। अम्मी मुझे माफ कर दे।